हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। नमस्कार सबको। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में समझा था कि रेस क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, उसी के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमें करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपसे पूछा गया है, एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। आपको इस तरीके का एक फिगर है, एक सीधी लाइन है। हो सकता है लाइन थोड़ी बहुत सीधी ना हो, बट हाँ, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से एक पॉइंट डी दिया हुआ है आपको, यहाँ एक पॉइंट आपको ई दिया हुआ है, यहाँ एक पॉइंट ओ दिया है, फिर आपको बी पॉइंट दिया है और यहाँ आपको सी पॉइंट दिया हुआ है। इस तरीके से एक फिगर आपको गिवन है, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई। पहला क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, क्वेश्चन देख लेते हैं प्रॉपर। क्वेश्चन कह रहा है यूज द फिगर टू नेम, मतलब हमको कुछ नाम बताने हैं और इस फिगर का यूज करना है। तो फर्स्ट क्या पूछा है हमसे, 5 पॉइंट के बारे में हमसे पूछा गया है। तो 5 पॉइंट कौन कौन से होंगे इसके अंदर, जरा देख लेते हैं। 5 पॉइंट आंसर अगर हम इसका लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट है हमारे पास। क्या है, एक तो डी पॉइंट है, एक ई पॉइंट है, एक ओ पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। ये 5 पॉइंट हैं इस इन लाइंस के। लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रेज है, जो भी है इस फिगर के ऊपर 5 पॉइंट लाई करते हैं जो उन्होंने पूछे और हमने उनको बता दिया। क्लियर। अब बात करते हैं अगले पार्ट की। इसमें दूसरे पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने पूछा है अ लाइन, एक लाइन के बारे में बताना है। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लाइन होती क्या है, कि ऐसी लाइन वो होती है जो एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में कितनी भी बढ़ाई जा सकती है ना। कितना भी बढ़ा सकते हैं हम उसको, लाइन को, एंडलेसली दोनों साइड, राइट और लेफ्ट। अगर मैं इस फिगर में बात करूं, चलो मैं इस फिगर को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं जिससे आपको प्रॉपर दिखाई देगा। इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये फिगर हमारा थोड़ा नीचे आ जाएगा, इससे आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस लाइन को कर देते हैं रब। ठीक, अब देखो, अब उसने पूछा एक लाइन के बारे में बताओ। अब लाइन तो यहाँ कितनी भी बन सकती है। मान लो मैंने एक लाइन लिए, इसका सॉल्यूशन देते हैं। अ लाइन बतानी है मैं, तो लाइन तो बेटा कोई भी हो सकती है, जैसे डी ई अगर मैं लूं, जैसे इस लाइन को खाली इतना ही लूं, डी, ये रहा पॉइंट डी और ये रहा पॉइंट ई, तो इसको आगे एरो है, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन सकता है। अगर मैं बाकी सारे पॉइंट इसमें से हटा दूं, ये सारे पॉइंट भूल जाऊं जितने भी हैं, तो ये क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा डी ई। ठीक है, ऐसे एक लाइन सेगमेंट बन गया। इसी तरीके से ई ओ भी बन सकता है लाइन सेगमेंट, जिधर मैं डी हटा दूं, बी हटा दूं। इसी तरीके से ओ बी भी बन सकता है लाइन सेगमेंट, है ना। इसी तरीके से ई ओ सी भी अगर बना, एक मिनट, एक तो हमारा हो गया डी ई, एक ई ओ और एक ओ बी हो गया, और एक डी बी भी बन सकता है हमारा लाइन सेगमेंट। क्लियर। ये डिफरेंट टाइप के लाइंस बना सकते हैं हम। लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, लाइंस की बात कर रहे हैं। देखो, जब हम डी ई को कंसीडर करेंगे, जब हम डी ई को लेंगे तो बाकी सारे पॉइंट भूल जाएंगे कि इस लाइन पर हैं।
अब हम ई ओ लेंगे तो भूल जाएंगे कि ये डी बी कोई पॉइंट है, फिर हम ओ बी को लेंगे तो भूल जाएंगे कि ई और डी भी कोई पॉइंट है, और फिर हम अगर डी बी को लेते हैं तो ये भूल जाएंगे ई और ओ भी कोई पॉइंट है। हाँ, ओ और सी को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि जो ओ सी है ये सी ओ से ओरिजिनेट होती है, बट इस साइड आगे नहीं बढ़ती। यहाँ देख सकते हो कि दोनों साइड एरो मिलेगा आपको, तो ये इसलिए लाइन कहलाएगी। बट ओ सी के अंदर है ना, एक साइड एरो है, दूसरी साइड एरो नहीं है, इसलिए हम ओ सी को कंसीडर नहीं करेंगे एक लाइन में। क्लियर? तो देखो जरा, एक मिनट, इसमें ये पहले से लिखा है, इसको हटा देते हैं। बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो जरा, ठीक है, अगला पॉइंट क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर हमें? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में पूछा है फोर रेज, फोर रेज पूछी गई हमसे। ठीक है, अब देखो फोर रेज कैसे बनेगी। अब अगर मैं ऐसे सोचूं, ऐसे सोचूं कि ये डॉट है, ये डॉट है, यहां से एक लाइन स्टार्ट होती है इस डॉट से, तो ये देखो ओ डी एक रे बन रही है। अगर मैं इस ओ से स्टार्ट करूं तो ओ डी एक रे बन सकती है मेरे लिए, है ना, अ रे, या फोर रे की बात करें तो देखो, एक तो ओ डी बन सकती है मेरे लिए रे, है ना, एक ओ ई भी मेरे लिए रे बन सकती है। अगर मैं डी को ना, डी को हटा दूं इस पॉइंट से तो ये एक साइड बढ़ रही है। इसी तरीके से ओ सी भी एक रे बन सकती है और ओ बी भी एक रे बन सकती है। क्लियर? तो सारे पॉइंट याद रखना ओ से ही स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर? क्योंकि हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरी साइड बढ़ता जाता है। क्लियर? उसने चार पूछी थी तो हमने चार बता दी। चाहे तो हम ओ ई भी एक, ओ ई तो हमने एक बना ही दिया, ओ डी भी हमने बना दिया, ओ सी भी हमने बना दिया, ओ बी भी हमने बना दिया। तो जितनी रेज बन सकती थी हमने चार बना दी, उसने चार पूछी थी हमसे। क्लियर? तो देखो फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा है उसने, फोर्थ में पूछा है फोर लाइन सेगमेंट। देखो पहले पूछा था लाइन, अब पूछा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में याद रखना कि दोनों साइड का एंड होता है हमारे पास, दोनों साइड का एंड होता है। तो अब हम ये भूल जाएंगे कि इसके अंदर एरो लगा हुआ है, हम मानेंगे ही नहीं कि एरो लगा हुआ है। ठीक है, हम खाली इतने पार्ट को कंसीडर करें तो ये डी ई एक लाइन सेगमेंट बन गया ना हमारे लिए, डी से लेके ई तक, क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, तो ये हमारे लिए एक लाइन सेगमेंट बन सकता है ना। तो डी ई एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा हमारे लिए, लाइन सेगमेंट। तो डी ई एक लाइन सेगमेंट हमने बना लिया। क्लियर? अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या बना। ऐसे ही ई ओ भी बना सकते हैं हम। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करूं ई से लेके ओ तक तो ये भी बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ओ से लेके सी तक कंसीडर करूं, आगे का ना मानूं तो ओ स्टार्टिंग हो गया, सी एंडिंग हो गया। ऐसी ओ बी को मानूं तो ये भी हो जाएगा, ऐसी डी और बी को मानूं तो ये भी हो जाएगा। बट इसने फोर पूछी है तो हम खाली फोर बता देंगे। तो हमारे लिए एक हो गया ओ ई, है ना, ऐसी ओ सी भी हो गया, और ऐसे ही ओ बी भी, सॉरी एरो नहीं आएगा, लाइन सेगमेंट है ये, हमें बस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देने हैं। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, देखो नेम। अब देखो इसके अंदर है ना फिगर दिया हुआ है ऐसे, ये आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे कॉपी में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वे। 12 वे बोले हैं क्वेश्चन के अंदर, हिंट दिए 12 वे, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स। इसमें है ना देखो एक फिगर दिया है ऐसे ए बी सी डी, ठीक है। हमें है ना सारी लाइंस के नाम बताने हैं इसमें। तो इसने हिंट भी दे रखी है 12 बनेंगे, उसने कहा है 2 लेटर्स लेने हैं, 2 लेटर्स लेकर के सारी जितनी भी लाइंस बन सकती हैं वो सारी बनानी है। तो देखो कैसे बनेगी। एक अगर मैं ये इतना से इतने पॉइंट लेता हूं खाली यहां से यहां तक, तो ए भी एक लाइन बन सकती है। ऐसी ए से अगर सी तक लूं तो ऐसे ए सी एक लाइन बन सकती है, ऐसे ए डी एक लाइन बन सकती है ना। अब मैं अगर खाली बी सी को लूं तो बी सी भी एक लाइन बन सकती है, ऐसे ही सी डी भी एक लाइन बन सकती है, सी ऐसी सी डी एक लाइन बन सकती है, ऐसे बी डी एक लाइन बन सकती है ना। और अगर मैं उल्टा चलाऊं तो बी ए भी एक लाइन बन सकती है ना, बी ए। क्लियर, बी ए एक लाइन बन सकती है। इसी तरीके से सी ए एक लाइन बन सकती है, सी ए सी बी है ना, सी डी ये लाइन बन सकती हैं। ऐसी अगर मैं डी ए बनाऊं, डी सी बनाऊं, डी बी बनाऊं। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक रिपीट हो गई शायद कहीं, तो 12 उसने पूछे थे तो हमने 12 दे दिए। डी सी डी ए डी बी, ओके। एक ए बी है, एक ए सी है, एक ए डी है, एक बी सी है। अच्छा ये सी डी 2 बार हो गए, बस एक हटा दो यहाँ से, सी डी रिपीट हो गया ना, बस ये हो गए 12 हो गए हमारे। क्लियर, तो ऐसे हम 12 नाम अलग अलग लाइंस के दे सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, बहुत इजी है ये कि कैसे हम नाम बना सकते हैं लाइंस का। क्लियर, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन के अंदर है ना एक फिगर दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ना ऐसे एक बॉक्स बना है, इसमें एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 उसको काटते हुए इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ऐसे। अब इसके अंदर है ना एक तो पॉइंट दिया ए, यहां एक, यहां दिया है बी, एक दिया है बीच में डी, एक ई, यहां दिया है एफ। क्लियर, इस तरीके से यहां दिया है सी और यहां दिया है ओ। ये अलग अलग नाम दिए हैं इन्होंने। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने। क्लियर, क्वेश्चन देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या पूछा है इसने, इसने पूछा लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ऐसी लाइन का नाम बताना है जो पॉइंट ई को कंटेन करती है, यानी जिसमें पॉइंट ई आता है, ठीक है। ऐसी लाइन का नाम बताना है। क्लियर, देखो जरा आंसर क्या होगा इसका। देखो ई यहां आ रहा है तो आप देख सकते हो ए ई में एक लाइन ई आ रहा है और एक एफ ई में भी ई आ रहा है, तो हम नाम दे सकते हैं ना, ऐसे आंसर देंगे अ लाइन कंटेन पॉइंट ई। वो कौन कौन सी लाइन है, एक तो है ए ई और एक है एफ ई। क्लियर, ये 2 ऐसी लाइन है जिसके अंदर ई पॉइंट हमारा आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछा कि अ लाइन ऑन विच ओ लाइज। ऐसी लाइन का नाम बताना है
जिस पे ओ आ रहा है, ऑन विच ओ लाइज। क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर सिंपल होगा, ओ किस पे आ रहा है? सी ओ पर, है ना, या ओ सी पर। ठीक है, तो हम इसको ओ सी भी बोल सकते हैं या सी ओ भी बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, बी पॉइंट में पूछा है, ये हमने थर्ड वाला पार्ट कर लिया। बी पॉइंट में कुछ और पूछा है, देखते हैं। बी पॉइंट थर्ड पॉइंट है ना, मैं यहां पर कर देता हूं बी पॉइंट। बी पॉइंट में मैं यहां पर कर देता हूं जिससे फिगर भी दिखाई दे हमें इसका। बी पॉइंट, बी पॉइंट में पूछा लाइन पासिंग थ्रू ए। ऐसी लाइन का नाम बताना है जो ए से पास होती है। तो ऐसी लाइन कौन कौन सी है जो ए से पास होती है? देखो जरा, आंसर होगा इसका, देखो एक तो यही है ए ई, जो ए से पास होती है। अगर मैं इसको ए ई देखूं तो ए से पास हो रही है ना, तो ए ई एक तो लाइन हो गई। और दूसरी लाइन देखो यहां पे ना डी है, डी ई को अगर मैं इधर आगे बढ़ाता जाऊं तो तुम देख सकते हो ये क्या है, ए से पास हो रही है, हो रही है ना। तो देखो, तो इसको हम बोल सकते हैं डी ई, एक लाइन ओ ए से पास हो रही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब एक फोर्थ पॉइंट भी है इसमें, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं क्या है। डी पॉइंट, डी पॉइंट में क्या है? टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे दो पेयर बताने हैं जो एक दूसरे को काटते हैं, है ना। तो एक देखो आंसर क्या होगा इसका। देखो एक तो ए ई और ओ सी है जो एक दूसरे को काटता है ना, ये रही ए ई और ये रही ओ सी, ये एक दूसरे को यहाँ ऐसे बी पर काटती हैं। और एक है ए ई और एफ ई, है ना। एंड दो लाइन है, एक ए ई कॉमा एफ ई, ये दोनों भी एक दूसरे को ई पर काटती हैं और ये दोनों एक दूसरे को बी पर काटती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। नोट करने के लिए आपको पीडीएफ भेजी जा चुकी है ऑलरेडी मॉर्निंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू, हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू। तो फर्स्ट है वन गिवन पॉइंट, वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो एक बना के देख लेते हैं। भाई देखो एक पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट है मान लिया, तो इससे कितनी लाइन पास कर सकते हैं बेटा? हम जितनी मर्जी लाइन पास करवा सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो मर्जी, कोई गिनती नहीं है, जितनी मर्जी लाइन पास करा सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं इनफाइनाइटली, कितनी? इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से बहुत दुनिया जितनी मर्जी लाइन हम पास करा सकते हैं, जितनी मर्जी लाइन पास करा सकते हैं, कोई गिनती नहीं है उसकी। इनफाइनाइटली कहते हैं, अनंत,
क्लियर। अब दूसरा देखते हैं जरा, कह रहा है 2 गिवन पॉइंट, कितने 2 गिवन पॉइंट। तो देखो बच्चों 2 गिवन पॉइंट में मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो इससे कितनी लाइन पास हो सकती है, बस एक ही लाइन पास हो सकती है, इसके अलावा कोई और लाइन इन दो पॉइंट से पास नहीं हो सकती, क्योंकि पास करोगे तो वो इस पॉइंट से एक तो गुजर जाएगी, दूसरे से नहीं गुजरेगी, है ना। अगर दोनों से करोगे तो वो इसके ऊपर से ही जाएगी। तो ओनली आंसर क्या होगा इसका, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट। टू गिवन पॉइंट, ठीक है। सिर्फ एक ही लाइन दो पॉइंट से पास हो सकती है और एक पॉइंट से जितनी मर्जी लाइन पास हो सकती है। आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। अब आगे के 2 क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। खुद से समझ के खुद से करने हैं आप लोगों को क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो आपको खुद से समझ करके करने हैं। क्लियर। आपकी क्लास यहीं पर ओवर होती है, अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।